अब जीव ही वो सबका मालिक है, आत्मा में ही परमात्मा, बाहर नहीं है, दूसरा परमात्मा नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तब तक कुछ नहीं काम बनने वाला है भाई। कैसे बनेगा है? जिस कार्य के लिए आए हो आप, वो कार्य तो आपने किया नहीं, इसके बाद कहाँ जाना है कोई पता नहीं। यही नहीं पता हम कहाँ बैठे हैं, हमें क्या करना है। कितना भी ढोल बजता हो, कितना भी ढोल बजता हो, लेकिन जब सूरत और शब्द का जब संबंध बनता है तो वो आनंद वही जानता है। और ये जितने बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, नोट करें इस बात, इतने बड़े बड़े मजाक संप्रदाय हैं, जब तक आप उनमें जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा। ठाकर ने ठाकर को जिताया, ठाकर ने ठाकर को जिताया, सुन ठाकर का उपदेश, ठाकर के प्यारे, ठाकर ने गले आए लगा। ये आपको वेदों में वाणी नहीं मिलेगी, बोलते रहो वेदों में वेद नहीं, वेदों में वेद नहीं, वेदों की बात करते कवन वेद है जो वेदों से वेद है। उस वेद में जो लिखा है, वो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला कौन है भाई? उसमें संत महात्मा की नाम की महिमा मिलेगी, उसमें वो नाम नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। नाम कहाँ मिलेगा? किसी साधु संत महात्मा की शरण जाओगे, जहां सत्य का सत्संग होगा। क्यों? हम सब क्या हैं? हम सब आत्माएं, आत्माएं हैं। यहाँ किस तरीके से हम भटक रहे हैं, ये कब हमें ज्ञान होता है? जब आप उसी स्टेज तक पहुंच जाओगे, तब आपको इसका ज्ञान होगा, तब तक इसका ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे मंजिलों पे आप चढ़ाई करोगे, वैसे वैसे आपको संसार में उसकी महिमा गाली। लेकिन जो संभाल करना सबके बस की बात नहीं है। वो कौन सी ताकत है? और मजाक लिखती है रेडिशन, रेडिशन एक धारा, एक ताकत होती है, जो सारे संसार में जितने भी हैं, स्थूल शरीर को छोड़ करके जो सूक्ष्म शरीर में भटक रही हैं, भटक रही है। क्यों? जो गुरु करके भी उनकी दशा है। गुरु की दशा क्या हो रही है? जब आप शरीर से परे हो गए, तब इसकी जानकारी होगी। मन बुद्धि के आधार पे इसकी खबर आप नहीं ले सकते। मन बुद्धि को आपको किनारे करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसका रहस्य का पता लगेगा। तो इसका राज किसी बिरले ही नहीं पाया है, सबके बस की बात नहीं है। अभी ये नया देखो, नई शुरुआत, नया मोड़ है। अभी बहुत सी कमियां हैं। धीरे धीरे सेवादार आ जाएंगे। क्योंकि कोई काम होता है उसे शुरू में दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब सेवादार आने लगते हैं तो अपने आप समय पे काम चालू हो जाता है, पूर्ण होने लगता है। धीरे शुरुआत होती है, इसमें बहुत सी दिक्कतें होती है। अभी कितने सेवादार हैं? कौन है? हुक्म पालन करने वाला कोई बिरला, बिरला। और सबसे बड़ा है हुक्म, हुक्म से बड़ा कोई नहीं है। हुक्म के अंदर रहना सबके बस की बात नहीं है, जो बैठ है। अब हुक्म से बाहर जाओगे तो भाई बड़ी मिट्टी पड़ी हो। ये हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, देखो कितने जीवों को हैं
सरकारी से सूचना, क्योंकि जब भी समय के वक्त के अनुसार वो साकार में आता है, क्यों बगैर साकार के काम नहीं बनेगा। और निराकार के बारे में हम जानते हैं, कहाँ जाओगे? साकार ही निराकार में आपको ले जाएगा।